स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह का काम, बहुत सारा काम आज मैंने कर लिया है। कल मतलब कोई भी कपड़े वगैरह, ज़्यादा संडे होता है, ऐसे ही बहुत सारा काम होता है तो धोया नहीं था मैंने। बेडशीट वगैरह भी हटाया था, तो सबसे पहले बेड वगैरह ठीक किया। उसके बाद इतने सारे कपड़े को धोया हमने और बच्चों का काम किया, नहलाई हूँ। अभी जा रही हूँ छत पे, कपड़े डालूँगी सबसे पहले और उसके बाद आपको दूसरा कोई काम करूँगी। देखिए इतने सारे कपड़े मैंने, देख रहे हैं, एक बाल्टी कपड़े मैंने धो दिए। तो अब जा रही हूँ, सबसे पहले अभी कपड़े डालूँगी छत पे, क्योंकि डाल दूँगी तो बाकी काम करते रहूँगी तो मौसम थोड़ा ना, आजकल पता ही है, बारिश बारिश, धूप भी, थोड़ा धूप छाया ऐसा, तो मतलब सब कुछ नीट एंड क्लीन हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। तो बस जा रही हूँ, पहले कपड़े डाल के आऊँगी, बाकी काम बाद में करूँगी। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग के एंड तक। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो सुबह से इतना सारा आज हमने काम किया ना कि क्या बताऊँ आप लोगों को। तो हमने सोचा ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ। थक तो बहुत गई थी कि नहीं, आज ब्लॉग को एडिट नहीं कर पाऊँगी और ना डाल पाऊँगी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अगर मैंने हार मानी तो शायद सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो मतलब सुबह से जल्दी जल्दी आज एक सेकंड का हमने आराम नहीं किया था। और हमारे घर में ना अभी पूजा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि मतलब हमारे जो गोतिया कहते हैं अपना घर, मतलब फैमिली में एक छोटू बेबी हुआ था, तो जिसकी वजह से 12 दिन तक जो पूजा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो हमने उसके बाद मंदिर को अच्छे से पूरा साफ़ सफाई किया, क्योंकि नवरात्रे भी चल रहे हैं। तो उसके पहले से मतलब बीच से हम लोग पूजा कर पाएंगे। अब इतने टाइम से हम लोग नहीं कर पा रहे थे, तो पहले सब कुछ साफ़ सफाई तो ज़रूरी है, सारा वस्त्र, सारे कपड़े चेंज करना। और सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि मेरे बच्चे लोग ना कुछ भी रहने नहीं देते अब। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी सुंदर माँ, मतलब दुर्गा की मूर्ति मैं दक्षिणेश्वर गई थी तो लेके आई थी, उनका मूर्ति उन लोग खंडित कर दिया। मतलब पार्वती गौरी का मूर्ति उनको तोड़ दिया। फिर माँ दूसरा भी देवघर गई थी तो लेके आई। मतलब मुझे इतना शौक़ है ना कि पूजा का चीज़ इतने अच्छे से मैं रखूँ, लेकिन मेरा दोनों बच्चा कुछ भी रहने नहीं देता है। और मतलब मैंने छोटा सा क्लिप बनाया, इन छोटे से वीडियो में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने कितना जल्दी साफ़ कर दिया मंदिर, बट नहीं, मैंने बस थोड़ा थोड़ा सा वीडियो शूट किया और मतलब थोड़ा फास्ट कर दिया। क्योंकि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना कि वैसा कोई लोग एरिया नहीं मिलता है मेरे को कि मैं वीडियो को प्रॉपर लोकेशन में ऐसे सेट कर दूँ और फिर वीडियो बनाऊँ। तो थोड़ा बहुत जितना हो पाता है मैं बनाती हूँ साफ़। तो इसलिए बस देख सकते हैं मंदिर को मैंने बहुत अच्छे से, सब भगवान का सब कुछ सब चेंज करके सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से साफ़ किया। क्योंकि मतलब भगवान ही गंदे रहेंगे तो फिर घर, या फिर आप कुछ भी कर लो, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो पहले घर का सारा काम फिनिश किया था। आज बहुत सारे कपड़े थे, जैसा कि आप लोग को ब्लॉग में पता है, तो सारे कपड़े मैंने धोए, घर का सब काम किया। अब इसके बाद वापस से जाऊंगी किचन में, किचन को क्लीन करूंगी सब, और इसके बाद मैं जाऊंगी आज नहाने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे भी साथ साथ खेल रहे थे, दोनों भाई यहाँ पे, और मैं अपना काम भी कर रही थी, उन लोगों को भी देख रही थी। तो बारी बारी से ही माँ जाती हैं तो मैं देखती हूँ दोनों को, और वो देखती हैं तो मैं जाती हूँ। मतलब दोनों एक सेकंड शांत नहीं रहता है ना, तो इस वजह से कुछ ना कुछ दोनों भाई कर, मतलब अगर आप थोड़ा सा भी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, वो वाला मतलब सिचुएशन है मेरे साथ। तो इस वजह से तो यहाँ पे देखिए हमारा एकदम दिख रहा है। यहाँ पे मैंने क्यों ब्लॉग को एंड किया, कितना सुंदर से मंदिर को मैंने साफ़ किया था, लेकिन दोनों इतना ज़ोर ज़ोर से झगड़ा कर रहा था। तो वापस से आई मैं किचन में सब कुछ क्लीन करने के लिए। देखिए मतलब कभी कभी तो किचन में आप घुसिएगा ना, तो मतलब अंदर से जो हमारा अंदर का अंतरात्मा है वो कहता है नहीं, आज तुम जैसा मतलब किचन का हाल है, कोई काम नहीं करना है। मतलब अच्छा नहीं लगता है। फिर सोचती हूँ कि कभी कभी सोचती हूँ मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ साफ़ करना किचन को। आप खुद से हाथ से करते हो ना, तो मतलब मेरा आदत है मैं काम करते जाती हूँ और साफ़ करते रहती हूँ। और अगर 10 मिनट के लिए दूसरा कोई आया ना, तो किचन का ऐसी की तैसी हो जाती है भाई। तो लेकिन क्या करूँ, साफ़ तो करना पड़ेगा। तो बचा हुआ काम जल्दी जल्दी फटाक फटाक से फिनिश किया हमने।
क्योंकि सबका खाने का मतलब ऑफिस से आने का, जाने का, या फिर अलग अलग ड्यूटी का टाइमिंग, अलग अलग ड्यूटी, तो उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये देखिए, वीडियो हमारी इतनी फास्ट चलती है, तो काश हमारी लाइफ भी इतनी फास्ट चलती होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तो ये सारी चीज़ें मतलब करनी ही पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो बस जल्दी जल्दी किचन का काम मतलब इतना जल्दी जल्दी हमने कंप्लीट किया ना कि क्या बताऊँ आप लोगों को। मतलब बस कभी कभी लगता है कि नहीं, अब बस हो गया, आज ना साफ़ किया है तो कल कुछ नहीं करूँगी, जो है जैसे है रहने दूँगी। और यहाँ इंडक्शन पे मैंने कुछ रखा हुआ था, मुझे ध्यान नहीं है कि क्या इस पे कुछ चढ़ाई हुई थी मैं। और यहाँ साथ साथ में बाकी के इधर मतलब एक टाइम आप लोग कहोगे कि ऐसा है तो कितना काम होता होगा। एक टाइम का बर्तन के लिए हमारे घर में आती है, हम मतलब जो जिनको हमने रखा है वो आके धो के, तो इसीलिए मतलब जो खाना हम लोग इकट्ठे बनाते हैं ना, वो सारी चीज़ों को मतलब एक टब में ऐसे बर्तन में इकट्ठे करके रख देती हूँ। और आप कुछ भी कर लो, कितना भी काम करने के लिए किसी को भी रख लो, आपको मतलब आप अपने से जो जो सारी चीज़ें कर पाओगे ना, वो सामने वाला आपके लिए कभी नहीं कर पाएगा। तो हर छोटी छोटी चीज़, आपका किचन का कॉर्नर, एक छोटा चम्मच, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी यूज़ हुआ ना, अब एक चक्कू तक मैं मतलब ऐसे धो के, इसीलिए मुझे गुस्सा भी आ जाता है बाकी घर वालों पर, भाई चक्कू यूज़ हुआ तो उसको धोएंगे क्यों नहीं। तो ऐसा सिचुएशन होता है मेरे साथ में। तो इस वजह से मैं मतलब इसीलिए माँ कहती हैं कि वो किचन सब क्लीन क्यों नहीं करेगी, सब कुछ खुद से ही करना है तो रखा क्यों है। मेरे से होता ही नहीं है। लगता है कि वो गैस चूल्हा या फिर कुछ भी गंदा रह गया तो अगले टाइम में आके काम कैसे कर पाऊँगी। मतलब पूरे दिन में जितनी बार मैं धोती होंगी ना बर्तन, उतनी बार मैं सिंक को धोती हूँ। मतलब मुझसे ऐसा मेरा हाल है। तो क्या करूँ, सबकी अलग अलग मतलब सिचुएशन होती है, मेरी अलग है। तो होता है। और मतलब कभी कभी ऐसा काम किसी किसी दिन ज़्यादा हो जाता है, किसी किसी दिन कम हो जाता है। और बहुत टाइम से जो पूजा नहीं हो रहा था तो इनसी वजह से काम भी, और कल संडे था तो मेरे साथ होता है कि संडे पतिदेव रहते हैं ना, तो मैं भी एक्स्ट्रा एक भी काम नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, ना कपड़े वगैरह। और उस दिन वो और ज़्यादा कपड़ा करते हैं, मतलब जितना बार मैं क्रिकेट, वो हर संडे क्रिकेट खेलने जाएंगे 3-4 घंटे के लिए, तो वो और ज़्यादा कपड़े गंदे होते हैं। तो यहाँ पे सारा किचन मेरा क्लीन हो गया था। और आज के खाने पे मैं बना था, मतलब मैंने चावल इंडक्शन पे चढ़ा दिया था। यहाँ देखिए आलू चोखा मैंने फ्राई कर दिया, बैंगन भाजा बनाया था, आलू बड़ू की सब्ज़ी, दाल, चावल, और बाद में हमने चिप्स वगैरह भी तल लिए थे। तो जब नीट एंड क्लीन सब कुछ हो जाता है तो अच्छा लगता है। और इसके बाद वापस से मतलब मैं गई, और यहाँ पे देखिए मुझे नहीं पता था कि मैंने मतलब ऐसा कुछ बोल के वीडियो एडिट किया है, तो मुझे पता ही नहीं चला। तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा इसमें भी। तो यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी मैं, मेरे देवर गए थे बाथरूम में, अपने अपने टर्न का, मतलब एक निकलता है तो एक निकलता है तो एक, सबका मतलब सुबह का टाइम थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। और रूम का आज मैंने बेड वगैरह मतलब सब कुछ, चादर वगैरह भी उठाया था, बेडशीट वो सब भी मैंने धोए। आज बहुत सारे मैंने कपड़े धोए थे, क्योंकि बहुत सारे इकट्ठे भी हो गए थे। डेली तो डेली रहता ही है, और कुछ ना कुछ। तो ये सारी चीज़ें करके दोपहर मतलब 1 कैसे बज गया था मुझे आज पता। आज खाने में भी मुझे लेट हो गया, क्योंकि आज मुझे पूजा करके भी खाना था। तो मतलब 1 या 1:30 बजे मैं खाना खाई हूँ आज। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन मतलब क्रिएट हो जाता है। अब कल से ऐसा नहीं होगा, इतनी साफ़ सफाई या कोई चीज़ मतलब। हाँ, हम ये नवरात्रि में कोई फास्ट नहीं रखते हैं। हेलो गाइस, बोल रहा हेलो गाइस। अभी रुको, तो हम सिखा रहे हैं। हम लोग ऐसे छोटू थे ना, मम्मा छोटू थी, मौसी, हम लोग ऐसे नहीं, ये पेज और ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? रुको तो याद करने दो, भूल जाते हैं ना। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, रुको। ये देखो, हेलो गाइस। हेलो गाइस, मेरा बेटा लोग पूरा कबाड़ लगा दिया। ये देखो, ये प्लेट शू गिर गया, क्रैश हो गया। जाओ, इसमें बैठेगा कौन? क्रैश हो गया।
मेरे को भी करना है। क्रैश हो गया। बोलो हेलो गाइस। क्या बना रहे हो बताओ? केक। केक। कौन सा फ्लेवर का? अरे खाने तो दो। कौन सा फ्लेवर का केक बन रहा है? कौन सा फ्लेवर बताओ? कौन सा फ्लेवर केक बना रहे हो? ऑरेंज। ऑरेंज फ्लेवर। तो तो आज के खाने में हमने बनाया है चावल, दाल और आलू का चोखा, बैंगन का भाजा और आलू और बोड़ो की सब्जी। अब जा रही हूँ अभी बच्चों को खिलाने के लिए। और यहाँ पे उन दोनों भाई का पापड़। तभी जा रही हूँ बच्चों को खिलाने के लिए क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है। क्या कुछ कहोगे? हाँ बस पापड़ ही चाहिए, खाना नहीं खाएगा दोनों भाई लोग। ये है फिर शाम का वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मैं मतलब सब्जी वगैरह एक साइड चढ़ाई थी गैस पे, और यहाँ पे उसके साथ साथ मैं तैयारी भी कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सब्जी में या फिर बाकी चीज़ें करती रहती हूँ, और उसके साथ साथ प्याज वगैरह जो भी है सारी चीज़ें कट भी कर लेती हूँ। तभी आज बन रहा था आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। तो एक बड़ा पैकेट आ जाता है ना, तो बहुत बहुत टाइम तक चल जाता है। तो ये बड़ा पैकेट आज लास्ट था, तो उसको हमने थोड़ा सा मतलब गुनगुने पानी में बॉईल करके और उसके बाद आज आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रहे थे। तो उसी की मसाले की तैयारी चल रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं भिंडी मैंने सुबह के लिए ऐसे धो के रखे थे कि पानी गिर जाएंगे, तो आज उसको मैं कट करूँगी। मतलब सुबह ना थोड़ा इजी हो जाता है काम, क्योंकि सुबह सुबह पतिदेव को लंच बना के देना रहता है, तो कितना कुछ करूँगी एक साथ, तो इस वजह से। और यहाँ पे सब्जी भी बन रहा था और इधर में मैंने चाय भी रखा था, क्योंकि पापा और पतिदेव दोनों ऑफिस मतलब ड्यूटी से थोड़ी देर पहले आए थे। तो और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे भिंडी कट करके फटाक से रख ले रही थी, क्योंकि इसके बाद ऐसा होता है ना कि खाना भी बनाना है और फिर जाके 1 घंटा आप बच्चों को समय नहीं दोगे तो बच्चे नहीं पढ़ाई करेंगे। दोनों भाई कूदा, मतलब इतना कूदना, इतना मतलब मस्ती करना ना कि मैं परेशान, पूरा घर परेशान हो जाता है, बट वो दोनों नहीं परेशान होते हैं। तो ऐसा सिचुएशन होता है। तो यहीं पे वो, और यहीं पे देखिए मतलब पानी तो इतना पीता है ना, तो कोई कहेगा मैं बड़ा गिलास से पीऊँगा। तो यहाँ पे इसी बीच में पापा आ गए थे और मैं यहाँ पे चाय छान रही थी। तो अब इसके बाद जाऊँगी मैं, पापा को पतिदेव को दे दिया था मैंने। वो बहुत कम चीनी, मतलब एकदम नाक के बराबर चीनी का चाय पीते हैं, तो बस इतना थोड़ा मैंने डाल के पहले पतिदेव को दे दिया था। और अब जा रही हूँ मैं पापा को देने के लिए। उसी बीच में पापा आ भी गए थे। दोनों बहुत परेशान करते हैं ना, कोई कहता है छोटा गिलास से पीऊँगा, कोई कहता है बड़ा गिलास से पीऊँगा। तो इस वजह से तो बस उन्हीं को मैं ऐसे चाय दुपट्टा ले लिया था मैंने, क्योंकि किचन में आप काम करो ना तो मतलब ऐसे डर लगता है, इधर आग जल रहा है और काम, मतलब मैं ऐसा लगता है ना कि मैं उलझ जाती हूँ। तो इस वजह से जब पापा को चाय देने गई तो मैं बस ऐसे दुपट्टा डाल के देने गई, और चाय वगैरह सब कुछ सबको देने के बाद बचा हुआ काम मैंने जल्दी से शाम से मतलब इतना सारा बर्तन वगैरह हो जाता है ना कि क्या बताऊँ आप लोगों को। तो ये था कल का ब्लॉग। थोड़ा वीडियो मैंने मतलब शूट करके रखा था और एडिट नहीं कर पाई थी। तो कल संडे दोपहर में मैंने ये कटहल के कोफ्ते वाली सब्ज़ी बनाई थी। तो बॉईल करके इसमें मसाले, प्याज, हल्का बेसन बाइंडिंग के लिए, और इसका मैंने ऐसे कोफ्ते, आप जो भी शेप देना चाहो, गोल, चौड़ा या फिर ऐसे लंबा, मैंने ये शेप दिया था। तो इसकी सब्ज़ी मैंने मतलब बहुत अच्छी बनी थी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और सब्ज़ी वगैरह, और एक क्या कहते हैं इसको, प्याज के पकौड़े के लिए ऐसे मैंने काट के रेडी करके रखा था कि जब नहा के आऊँगी। और एक साइड चावल रख दिया था कि गर्मा गर्म में सब्ज़ी, चावल और पकौड़े बनाऊँगी। तो और यहाँ पे आज मेरा कैमरा सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब जब भी मैं कैमरा सेट कर रही थी, फ़ोन ऐसे आराम से गिर जा रहा था। स्टैंड है, बट स्टैंड मैं लगा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों जो बच्चे हैं, आप चाहे कुछ भी कर लो, वो या तो स्टैंड को तोड़ देंगे या तो फ़ोन को तोड़ देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अभी मेरे साथ है प्रॉब्लम शूटिंग का, मतलब वीडियो शूट करने का।
कि प्रॉपर शूट नहीं हो पाता है, तो क्या करूँ, ये मेरी मजबूरी है, जिसकी वजह से आप लोगों को मेरा ब्लॉग शायद कम अच्छा लगता होगा। बट फिर भी कहूँगी कि आप लोग मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए और जल्दी जल्दी जाइए मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और यूट्यूब पे भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भर भर के कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, तो शायद मुझे भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश कर रही थी। तो ये है मेरा मतलब छोटी छोटी चीज़ें 24 घंटे में, मतलब मैं क्या कैसे करती हूँ और वही लाइफस्टाइल मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कुछ ना मैं ज़्यादा दिखाती हूँ, जैसे रहती हूँ वैसे ही मैं आप लोगों के साथ दिखा भी रही हूँ कि हाँ मैं ऐसे ही हूँ। तो शायद अपना लाइफस्टाइल दिखाना, सिंपल में रहना वही ज़्यादा अच्छा है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये है मेरा डेली बेसिस का रूटीन। तो आप लोगों को कैसा लगता है मेरा वीडियो, ये तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अच्छा लगे तो सिंपल सा चीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ऐसे ही आप लोग के साथ मिलेंगे एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। आप सभी को राधे राधे और हर हर महादेव। और नवरात्रि तो चल ही रही है, तो नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और हम बिहारी हैं, तो हमारे बिहार में छठ पूजा का तो महत्व पता ही है आप लोगों को। तो ये है चैत का चैती, हम लोग चैती छठ पूजा कहते हैं इसको। हमारे इधर मतलब मेरे मायके साइड में तो चैती छठ पूजा कहते हैं। आप लोग के इधर क्या कहते हैं? छठ पूजा तो छठ पूजा है, लेकिन ये चैत का है, तो इसलिए चैती छठ पूजा। और कार्तिक मास में जो आता है नवंबर में, वो कार्तिक छठ पूजा उसको हम लोग कहते हैं। तो शायद इस जगह पे हम लोग बहुत मिस करते हैं छठ पूजा को। तो छठ पूजा के भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया करे कि सबकी ज़िंदगी ऐसे हंसी खुशी बस चलती रहे। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।